जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम डाटा साइंस लाइफ साइकिल का सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमने कल पढ़ लिया था, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, और सेकंड हमारे पास जो स्टेप आ रहा है वो आ रहा है कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा के अंदर सबसे पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया, डाटा इज लाइक अ रॉ मटेरियल। रॉ का मतलब ये था कि बहुत बड़ी मिकदार के अंदर डाटा होता है और बिखरा हुआ डाटा होता है, काफी मटेरियल के अंदर डाटा होता है। एंड वी मस्ट गैदर द राइट काइंड, मतलब कि हमने सही किस्म का जो है ना वो डाटा यहाँ से निकालना होता है। कब निकालना होता है, ठीक है। वी कैन क्लीन स्टोर एंड एनालाइज इट, मतलब कि बिफोर, उससे पहले। अब ये कलेक्टिंग डाटा से नेक्स्ट आगे वाले स्टेप्स हैं कि हमने डाटा को क्लीन करना है। जब हम डाटा को कलेक्ट करेंगे फिर स्टोर करेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे। उससे पहले हमने जो है ना डाटा को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। अब आपके पास डाटा को कलेक्ट करने की डिफरेंट उसने मेथड्स बताए हुए हैं, ठीक है। वो मेथड्स हम पढ़ते हैं, वो मेथड्स कौन कौन से हैं। स्टेप्स टू कलेक्ट डाटा, यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं। आपको मैं एक और यहाँ पर बात बताता जाऊँ कि बेटा ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आपके पास बीइंग अ शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। तो वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू कलेक्ट डाटा, कि डाटा को कलेक्ट करने के कौन से मेथड्स होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं कि डाटा कलेक्शन मेथड। सेकंड पे बता रहे हैं कि जी वे टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम, और लास्ट पे आ रहा है श्योर हाउ टू मेक श्योर इट इज यूजफुल एंड फेयर। अब पहले वाले स्टेप में उसने क्या बताया कि डाटा कलेक्शन मेथड, मतलब डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं डाटा कलेक्शन मेथड्स। तो आपके सामने ये लिखा गया है कि डाटा को कलेक्ट करने के हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है सर्वे। अब सर्वे जो होता है, ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। सर्वे जो होता है वो बाय वॉकिंग होता है, इंटरव्यूज के जरिए भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये किसी पेपर के ऊपर भी हो सकता है, ये ऑनलाइन बेस्ड भी हो सकता है, ऑनलाइन बेस्ड, ठीक है जी। ये किसी पेपर के ऊपर भी हो सकता है और ऑनलाइन बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है जी। मतलब लाइक आप कहते हैं कि जी आपने वॉकिंग इंटरव्यू लेने हैं किसी के, या आपने ऑब्जर्व करना है किसी को जाके, पीपल्स को, मतलब कि दुनिया को ऑब्जर्व करना है, लोगों को जाके ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जाम्पल क्या दी गई है, वो एग्जाम्पल दी गई है स्पोर्ट्स के। स्पोर्ट्स की वो बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स जो है ना स्टूडेंट्स कौन सा ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अगर आपने सर्वे करना तो सर्वे के डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप पेपर के ऊपर कर लें, मतलब कि आप लोगों के पास जाएं और आप एक पेपर लें, ठीक है। उसके ऊपर आप लिख ले कि किन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी स्पोर्ट्स के अंदर पसंद है। सेकंड में बात करें कि अगर आप नहीं जाना चाहते, लाइक आप सर्वे मतलब कि वॉकिंग इंटरव्यू नहीं लेना चाहते लोगों से, ठीक है, तो आप क्या करें, आप ऑनलाइन बेस्ड जो है ना वो भी ले सकते हैं। मतलब कि आप घर में बैठ के गूगल के ऊपर भी जो है ना, ठीक है, आप ये फॉर्म्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, और वहां से भी आप सर्विस ले सकते हैं। हाँ, कुछ एप्लीकेशन भी होती हैं, ठीक है, जहां पर आप जो है ना ये सारा डाटा वहां से कलेक्ट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को जो है ना कौन सी एक्टिविटी स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा पसंद है। तो यहाँ से आपका पहला स्टेप जो है ना वो खत्म हो जाता है। सेकंड हमारे पास स्टेप आता है एपीआईज एंड ऑनलाइन सोर्सेज, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल, ठीक है, ये इंटरफेस है। अब हमारे पास ये यहाँ पर बात आती है कि ये जो चीज है ये आपके पास वो बता रहा है कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन होती है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, वहां से हमने डाटा को कलेक्ट करना होता है। मतलब आप ये समझ लें कि ये ऐसे नहीं होता कि जिस बंदे ने कोई अगर अपनी एप्लीकेशन बनाई है और उसकी एप्लीकेशन में से आप उसका जो डाटा है वो वहां से निकाल रहे हैं। ये आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशन से परमिशन लेना पड़ती है, ठीक है। ये प्रोग्रामर के साथ जो है ना, ठीक है, वो अटैचमेंट होती है, ठीक है, उस एप्लीकेशन जो बनाई जाती है उससे जो है वो सारा का सारा डाटा आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब कि कलेक्ट करना है, निकालना होता है, ठीक है। और ये जिस बंदे की एप्लीकेशन होती है, जिस बंदे ने एप्लीकेशन बनाई होती है, ये उसकी परमिशन के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल दी गई है वो दी गई है अटेंडेंस की। अब स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस होती है, डेफिनेटली कुछ ऐसे भी यहाँ पर स्कूल्स हैं, ठीक है, जो कि अपनी ऑनलाइन बेस्ड जो है ना, ठीक है, वो सारा डाटा जो है ना वो अपना वहाँ पर शेयर करते रहते हैं स्टाफ की अटेंडेंस के लिहाज से और बच्चों के अटेंडेंस के लिहाज से। तो वहां से वो सारा डाटा जो है ना, ठीक है, वो कुछ ऐसे जो हमारे पास, जैसे मुझे उस डाटा की जरूरत है, ठीक है, और मैंने उसको जो है अपलोड करना है गूगल के ऊपर या किसी भी और एप्लीकेशन के ऊपर, तो मैं गूगल एप्लीकेशन से डाटा जो है ना, ठीक है, वो वहां से निकाल लूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्रस्टेड सोर्सेज होने चाहिए, कि आपको उसको एप्लीकेशन को जो जिस बंदे ने बनाई है उसको ट्रस्ट में लेना होगा और उससे उसकी बिना परमिशन के बिना आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी एंड सेंसर डाटा। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस कौन कौन सी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस के अंदर आपके पास जो है ना, ठीक है, वो आपने याद रखना है कि यहाँ पे ये स्मार्ट वॉचेस भी आ जाती हैं, स्मार्ट वॉचेस आ जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर को सेंस करने के भी जो है ना वो मटेरियल्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि स्मार्ट वॉच क्या करती होती है। स्मार्ट वॉच आपके पास जो है, ठीक है, जब आप कह लें कि आप पैदल वॉक कर रहे हैं, ठीक है, या हार्ट बीट है,
वो उसको चेक करता है, ठीक है, और वो डाटा सारा जो है ना, ठीक है, वहां से वो डिवाइसेस जो है ना वो अपलोड करते हैं, मतलब वहां से आपका डाटा सारा आपका एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता होता है। फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर के दूसरे यहाँ पर हमारे पास बात बताइए कि आपके स्कूल में एक एग्जांपल दी गई है ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आप ड्रिंकिंग वाटर की उसने बताया कि जी आपके पास जो एक कूलर है, ठीक है, वो लगा हुआ है, ठीक है, और वहां से ये देखना है कि पानी वाला जो कूलर, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स जो है ना वो डेली बेसिस पे पानी पी रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स पानी नहीं पी रहे हैं, ठीक है। तो वो सेंस कर रहा होता है, वहां पर आप एक इंटरनेट की डिवाइस लगा देंगे कि कितना पानी पिया गया, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने पानी पिया है, ठीक है, और क्यों जो है ना। अब यहाँ पर आपने वो डाटा को निकालना है कि कितने बच्चों स्टूडेंट्स ने पानी क्यों नहीं पिया, लेकिन वो डिवाइस सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी कि वाटर को ये बताएगी, मतलब कि आपको ये बताएगी कि पानी कितने स्टूडेंट्स ने पिया है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल कितना हुआ है, ठीक है जी। तो उसके बाद बात आती है वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि अब यहाँ पर बात आती है कि आपकी वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट से आपने जो है ना वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पर था एप्लीकेशन और वेबसाइट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट से आपने डाटा को निकालना होता है, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया कि स्नैक प्राइसेस। अब स्नैक प्राइसेस का मतलब ये है कि भाई अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है, वो कहता है कि जी मैंने अगर कोई कैंटीन बनानी है, लाइक आप कहते हैं कि जी स्नैक्स बनाने हैं, ठीक है, तो वहां से जब आप वो देखोगे कि आपके स्कूल की जो एक कैंटीन है और आप कह लीजिए एक ऑनलाइन जो वो स्नैक्स मिल रहे हैं वहां से, और आप दोनों की प्राइसेस को कंपेयर करेंगे कि कौन सी प्राइसेस जो है सारा, अगर हो सकता है कि स्कूल की कैंटीन वाला प्राइसेस ज्यादा दे रहा हो, ठीक है, और ऑनलाइन उसकी प्राइसेस कम चल रही हो, तो दैट मीन्स कि वो क्यों प्राइसेस ज्यादा दे रहा है, वहां से आप उस प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि डाटा को निकालते हैं कि वो क्यों उसकी प्राइस ज्यादा दे रहा है, ठीक है, और ऑनलाइन प्राइसेस क्यों कम चल रही है, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास सेकंड स्टेप, उसने बताया कि चूजिंग द राइट डाटा सोर्सेज। अब राइट डाटा सोर्सेज का मतलब होता है कि भी आपने एक ट्रस्टेड प्लेस से जो है ना वो डाटा निकालना है, मतलब कि फेयर डाटा अब आपने यहाँ पे निकाला, क्या करके नॉट ऑल डाटा यूजफुल, तमाम तर डाटा जो होता है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। सेकंड को उसने बताया कि चूज रिलायबल एक्यूरेट एंड रेलिवेंट सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे वो बता रहे कि व्हेन सिलेक्टिंग डाटा सोर्सेज आस्क क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दी गई थी, वो एग्जांपल दी गई थी कि आपने जो है ना वो रेलिवेंट डाटा वो निकालना, ठीक है, और आपने रेलिवेंट डाटा से मतलब ये है कि वो उसी आप कह लें कि जहाँ जो ईयर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि जैसे आप कह लें कि 2026 चल रहा है, ठीक है, और आपको डाटा जो है ना, ठीक है, 2026 का है, लेकिन आप जो है वो डाटा जो है वो निकाल देते हैं 2020 का, तो दैट मीन्स क्या होगा कि वो डाटा जो है ना, ठीक है, वो रिलायबल नहीं होगा और वो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरीके से आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आपको स्नैक्स की जो प्राइसेस है वो चाहिए 2025 के लिहाज से, ठीक है, और आप वो निकाल लेते हैं 2020 के लिहाज से, दैट मीन्स वो डाटा अनफेयर हो गया, ठीक है, वो ट्रस्टेड डाटा नहीं है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, और रेलिवेंट सोर्सेज से होना चाहिए, मतलब कि कौन कौन से सोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे हमारे पास बनते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जी व्हेन सिलेक्टिंग डाटा सोर्सेज आस्क क्वेश्चन, कि जब आप डाटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन बनते, इज दिस डाटा फ्रॉम ट्रस्टेड प्लेस, ठीक है, कि ट्रस्टेड प्लेस से होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन जो है, ठीक है, वो वैलिड ही ना हो, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना काफी ज्यादा हैकर्स जो है, ठीक है, वायरसेस वहां पर आ रहे हो। उसके बाद के इट इज रिसेंट और आउटडेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास वो कह रहे हैं कि जी आउटडेटेड तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ रिसेंट होना चाहिए, मतलब क्या करंट जो आपका ईयर चल रहा है उसके लिहाज से चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि डज इट मैच द प्रॉब्लम वांट टू सॉल्व, मतलब कि जो आपको प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उस चीज को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ये आपका सेकंड स्टेप था। अब हमारे पास थर्ड पे आ जाता है यार, क्या बात आ गई, उसने थर्ड पे लिखा है हमारे पास एक्सेसिंग डाटा क्वालिटी एंड बायसेस, ठीक है। अब एक्सेसिंग डाटा क्वालिटी, डाटा क्वालिटी की सबसे पहले हम बात करते हैं, डाटा क्वालिटी हम किसे कहते हैं। डाटा क्वालिटी क्या है कि डाटा क्वालिटी मींस दैट डाटा इज, अब डाटा इज क्या, अब यहाँ पर आपके पास ये चीजें आ रही है, डाटा इज कंप्लीट, डाटा आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फिर आपका डाटा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और लास्ट पे क्या बता रहे हैं कि डाटा आपका रेलिवेंट होना चाहिए। तो तीन चीजें यहाँ पर बता रहे हैं कि डाटा कंप्लीट से मतलब क्या है कि नो मिसिंग वैल्यूज, मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए। अक्सर बात ऐसे होता है कि जब हम गूगल फॉर्म्स या लोगों से सर्वे करके डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी बच्चों से या स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो वहां पर जो है ना कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मिसिंग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वहां पर वो मिसिंग नहीं करें। फिर वो आपको देखना पड़ेगा कि नो मिस्टेक्स, मतलब उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, ठीक है, कैपिटलाइजेशन के वर्ड जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ किसी ने बड़े लिखे होते हैं, किसी ने छोटे लिखे होते हैं, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक्स की होती है, तो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि रेलिवेंट मैचेस आवर प्रॉब्लम, मतलब कि जो प्रॉब्लम जैसे कि स्पोर्ट्स के मुतालिक पूछा गया तो स्पोर्ट्स के मुतालिक ही बात हो रही है, वो सारे का सारा डाटा वही दे रहे हैं, तो आपने ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हमारे पास बात आती है एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर ये भी डाटा क्वालिटी का भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, वो बायसेस है। अब बायसेस की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रही है, बायसेस कहते हैं कि बायसेस द डाटा ओनली शो पार्ट ऑफ द ट्रूथ एंड मिसेस द फुल पिक्चर, ठीक है जी। अब वो क्या बात कर रहे हैं कि बायसेस का मतलब होता है कि जी सिर्फ एक साइड की पिक्चर बताना, एक साइड की पिक्चर दिखाना,
मतलब कि पूरी पिक्चर उसने नहीं दिखाई है। लाइक आप कहते हैं कि जी आप आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स का डाटा कलेक्ट करना है। तो स्पोर्ट्स का अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है तो वो बात कर रहा है कि भाई आप जो है वो सिर्फ बॉयज का डाटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आपने क्या किया, सिर्फ बॉयज का डाटा कलेक्ट कर लिया और गर्ल्स का डाटा कलेक्ट नहीं किया, तो दैट मीन्स कि वो एक अनफेयर हो गया ना डाटा, ठीक है। इसका मतलब कि आपने पिक्चर की जो है ना वन साइड दिखाई है, ठीक है, अदर साइड आपने दिखाई नहीं, सेकंड साइड आपने शो ही नहीं करवाई है। तो इसका मतलब क्या है कि वो डाटा आपका क्या कहलाएगा, बायसेस। तो आपको होप सो ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका ये सेकंड स्टेप था आज के लिए। तो इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।